आप एग्जाम्पल समझिए, आप लोग जो खाना खाते हैं वह भोजन आप असंतृप्त भोजन करते हैं, यानी 4 रोटी 5 रोटी खा लेते हैं, अभी भी जगह रहता है लेकिन छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप लोग किसी के शादी ब्याह में या बारात में जाते हैं तो बोलोरो में से उतरते बेल्ट खोल लेते हैं, कहते हैं "से अब की तो हुमच के खाएंगे, हट्टी तक खाएंगे, मुंह खोल के देखेंगे तो खाना दिखना चाहिए, यहाँ तक आ जाए खाना"। उसको कहते हैं संतृप्त भोजन। भयानक खा लेता है, उसके बाद से बेल्ट बंद नहीं होगा, पकड़ के आएगा। सलाद में ना नींबू खोजता है, नींबू है नींबू, कई गो तो वो घरे से हजमोला लेके जाता है अड़च के खाना। अब हम लोग अब पढ़ना चालू करते हैं विलियन। अब पढ़ना चालू करते हैं सॉल्यूशन यानी विलियन। विलियन, विलियन, विलियन में दो चीजें याद रखिएगा। विलियन जब भी होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी द्रव के रूप में होगा, द्रव के रूप में। और ये जब भी होगा तो समांग होगा। कैसा होगा? समांग, यानी होमोजीनियस होगा, होमोजेनियस होगा। क्या होगा? होमोजीनियस होगा, ये समांग होगा। जब भी होगा तो ये कैसा होगा? समांग होगा, होमोजीनियस होगा। विलियन में दो चीजें होती हैं, विलियन में दो चीजें होंगी, याद रखिए वो। एक होता है विलेय, जो घुल के बर्बाद होगा, जिसे कहते हैं सोलूबल, सोलूबल, सोल्यूबल। ये घुल के बर्बाद हो जाएगा। जैसे जैसे आप देखिएगा चीनी, चीनी ये घुल जाएगा। नमक ये पानी में घुल जाता है। इसके अलावा एक चीज होता है विलायक, सॉल्वेंट। विलायक क्या होता है? विलायक, इसे कहते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। विलायक यानी सॉल्वेंट होता है ये। जैसे पानी, पानी, तेल, ये सब चीजें होती हैं। ये दो चीजों को जब मिला देते हैं तो विलेयन बन जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पानी जो होता है इसको लिक्विड बना देता है, यानी विलायक जो होता है लिक्विड बना देता है। विलायक उसे कहते हैं जो अपने में घुला रहा है, और विलेय उसे कहते हैं जो पूरी तरह से उसमें विलेय होके बर्बाद हो चुका, विलेय होके बर्बाद हो चुका। तो विलेय, चीनी क्या है? विलेय है। नमक क्या है? विलेय है, ये घुल जाते हैं उसमें। पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। आगे बढ़े, पानी क्या है? विलायक है। लड़की के अंदर एक खराबी जानते हो क्या होता है? वो किसी को ना नहीं बोलती है, किसी को नाराज करना नहीं चाहती। जैसे हम लोग को कुछ चीज, मान लीजिए किसी से झगड़ा करना है, कहते हैं "हट, ऐसे क्या कर रहा है"। लड़की ये सब नहीं करेगी सर। आप देखेंगे तो आपको भी देख के मुस्कुराएगी, खुद इसको भी देख के मुस्कुराएगी। समझ में आ गया? आपको फोन करेगी, बहुत याद आती है, और पति से कहेगी कि मेरे जीवन में तो आप ही हैं। यार ये वो सब सबको खुश रखना चाहती है सब, इसीलिए वो किसी को खुश नहीं रख सकती हैं। क्योंकि कहा जाता है जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। पति को कहेगी आप मेरे परमेश्वर हैं, और पहिलका को कहेगी आपके बिना मने नहीं लग रहा है। वो ओन्ने पगलाया है, उसको लगता है कि हमरा कितना मान रही है, और पति को लगता है हमको कितना मान रही है। इस ससुरी किसी को नहीं मान रही है। समझा गया? तो जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। इसलिए लड़कियों के बात पे कोई भरोसा नहीं करना। समझा? लड़कियों के बात पर और लड़कों के प्यार पर कोई भरोसा नहीं, इससे जुड़ा किसी काम का नहीं होता। क्यों कर रहा है सर? लड़की विलायक होती है और लड़का विलेय हो जाता है। हाँ बबुआ, आज कितना लड़का विलेय हो गया। लोग कहते हैं एक लड़की के पढ़ने से तू परिवार पढ़ लेता है। समझ में आ गया? खैर आगे देखिए, यहाँ पर इतना लड़का को पढ़ाई डिस्टर्ब कर देती है। मेरी वाली डिफरेंट है, इनकी वाली डिफरेंट है। भगवान लड़कियों को बनाता ही नहीं है, फोटोकॉपी मशीन रखा है उसी से छाप के निकाल देता है। भगवान केवल लड़कों को बनाता है, लड़कियों को केवल फोटोकॉपी करके निकाल देता है। किसी को रंगीन फोटोकॉपी निकाला तो विश्व सुंदरी हो जाती है, कोनो में लाइटें कट गया, ब्लैक एंड व्हाइट निकल गई, एकदम धधक के मंगरैला ऐसा निकल गई।
अब कोई कहता है कि हमारी वाली डिफरेंट है, रे बोका कहीं का, डिफरेंट कहाँ से हो जाएगी रे, फोटोकॉपी मशीन में से निकलल है तो डिफरेंस कहाँ से हो जाएगी, सबकी वाली एक जैसी होती है। तू अपने दादा दादी से लेके आओ, दादी मम्मी नाना नानी जितना तू देखो सबका दिमाग एक जैसा होता है। तुम किसी महिला से पूछना कि 2015 में चाचा के यहाँ जब शादी पड़ा था तो बुआ कोने रंग की साड़ी पहनी थी, बता देगी नीला रंग का साड़ी पहनी थी, ये झुमका हैंगन वाला था, ये मेरी सदिया में हैंगन झुमका था, मेहंदी ना लगाई थी, खाली दहिने हाथ में लगा। पूरी उनसों का दिमाग दूसरे दुनिया में चलता है। और उस सबका लड़की सबको जो समझाने जाएगा ना तो खुद पागल हो जाएगा। उन दो का दिमाग दूसरे वेराइटी का होता है, वो दूसरे फाइलम में है सब। यही कहता है कि हमारी वाली डिफरेंट डिफरेंट लोला कहीं के डिफरेंट, इनके खातिर भगवान अलगे सांचा रख ले था, इनके वाली को बनाया है, डिफरेंट है। तो जरा तू ही डिफरेंट है, डिफरेंट है। जिसकी डिफरेंट होती है वो और बढ़िया से कचर के बर्बाद करती है उसको। चलो देखो यहाँ विलियन दो टाइप के, तनु विलियन, इसे कहते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट, ये ससुरा पतला होता है पंछुछुर। एक होता है सांद्र विलियन, इसे कहते हैं हम लोग कंसंट्रेट, कंसंट्रेट तो बहुत ही गाढ़ा होता है। एक होता है असंतृप्त, सेचुरेट, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। एक होता है संतृप्त, सेचुरेटेड। एक होता है अति संतृप्त, अति संतृप्त, सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। कितने टाइप के विलियन देखे, 5 टाइप का। देखिए तनु विलियन उस विलियन को कहते हैं जो बहुत ही पतला होता है। तनु विलियन बहुत पतला होता है। क्यों पतला होता है? क्योंकि इसमें जो विलायक है, विलायक यानी पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती। समझ में गया? तनु विलियन। शांत विलियन किसे कहते हैं? गाढ़ा होता है, इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, यानी विलेय की मात्रा ज्यादा हो जाती, विलेय की मात्रा ज्यादा हो जाती। बस ये है पंछुछुर। तनु विलियन को क्या कहते हैं? पंछुछुर। तनु विलियन क्या हो जाता है भैया? पंछुछुर हो जाता है। कैसा हो जाएगा? पंछुछुर। और शांत विलियन को क्या कहते हैं? गाढ़ा कहते हैं। शांत विलियन को क्या कहते हैं? गाढ़ा कहते हैं। कैसे? तो हम लोग का थूक है, थूक, ये तनु विलियन है। थूक क्या है? तनु विलियन है। लेकिन जो चीट के खेखार थूकते भयानक एक कटोरा थूक देता है सब, कैसा होता है? सांद्र होता है। खेखार सांद्र है, नेटा सांद्र है, थूक देते हैं तनु है, तार टपक जाता है, तनु विलियन है। और हुमच के थूक दिए एक कटोरा बलगम। देखते हैं ठंडी का दिन आता है ना, बुढ़ऊ सब जो होता है आग लेके तापते रहता है, वही मैंने साइड करके थूक देता है, हो राखी से ढक देता है। अग्नि के बोरसी में तो एक कटोरा थूकले रहता है सुसर। और एक और थूक देगा, एक और आलू डाल देगा, वो आलू निकाल के भून के गया तो आधा ठंडी थूकेगा, आलू खाएगा, आग तापेगा। यही काम ही रहता है भारत में। लॉकडाउन में तो और कुछ नहीं। सर दादी सब भड़क रही है सर, चलो ध्यान दीजिए सर। ये हो गया विलियन। और असंतृप्त किसे कहते हैं? देखिए संतृप्त का मतलब होता है जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो, संतृप्त विलियन कहते हैं उसे। और असंतृप्त उसे कहते हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो देखिए असंतृप्त वह विलियन को कहते हैं इसमें और अधिक विलेय यानी और चीनी घुल सकता है, इसमें और भी घुल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त। अभी इसका मन नहीं भरा है। और संतृप्त किसे कहते हैं? पूरा मन भर के घोल गया चीनी, पूरा चीनी घोल गया एकदम भयानक, अब नहीं घुलेगा, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त। आप एग्जाम्पल समझिए, आप लोग जो खाना खाते हैं वह भोजन आप असंतृप्त भोजन करते हैं, यानी 4 रोटी 5 रोटी खा लेते हैं, अभी भी जगह रहता है लेकिन छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप लोग किसी के शादी ब्याह में या बारात में जाते हैं तो बोलोरो में से उतरते बेल्ट खोल लेते हैं, कहते हैं अब की तो हुमच के खाएंगे, हट्टी तक खाएंगे, मुंह खोल के देखेंगे तो खाना दिखना चाहिए, यहाँ तक आ जाए खाना। उसको कहते हैं संतृप्त भोजन। भयानक खा लेता है, उसके बाद से बेल्ट बंद नहीं होगा, पकड़ के आएगा। सलाद में ना नींबू खोजता है, नींबू है नींबू, कई गो तो वो घरे से हजमोला लेके जाता है, अड़च के खाना।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पचनोल लेके आ जाता है सब खाना खाने के, तो एकदम हुमच के खा गए तो क्या कहते हैं? संतृप्त यानी सेचुरेटेड एकदम अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा तनी मनी जगह है संतृप्त विलियन। तो वह विलियन जिसमें और विले यानी चीनी नमक की मात्रा घुल जाए, कहते हैं कि भैया अभी पूरी तरह से संतृप्त नहीं, लेकिन संतृप्त अब कहेगा कि नहीं घुलेंगे। अब क्या होगा? नहीं घुलेंगे। जैसे ये को बर्तन है, सर का बर्तन है, सर का बर्तन है, ये सब बर्तन सेम है, इसमें पानी भरा है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। देखिए, अब इसमें हम डालेंगे चीनी। इसमें क्या डालेंगे? चीनी। 1 केजी चीनी डाल देंगे, ये हो जाएगा असंतृप्त। इसमें डाल देते हैं हम 5 किलो चीनी, तो थोड़ा संतृप्त हो जाएगा। अभी क्या है ये? असंतृप्त, मन नहीं भरा है इसका, अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है। ये क्या हो गया? संतृप्त हो गया, सेचुरेटेड हो गया, सेचुरेटेड हो गया। अब वो कहेगा कि हम घोलबे नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, सोच रहा कैसे नहीं घोलेगा, तो से आग लगा के गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। पीछे सूरा 7 लीटर पानी घोट लेगा चीनी, 7 केजी। इसे कहते हैं अति संतृप्त, सुपर सेचुरेटेड, सुपर संतृप्त, सुपर सेचुरेटेड एकदम। गरमा गरमा के उसमें चीनी घोल ससुरा, चीनी को पत्थर बना दीजिएगा, वही जाके आगे मिश्री बन जाता है। मिश्री, आजकल तो मिश्री नहीं रखता है सब ससुरा, दुकनिया में बड़ साइज का चीनी रख देता है और सौंफ रख देता है, खाइए। चीनी तो मिश्री है ये नहीं है, मिश्री का पत्थर आता था पहले लोग के समय में, बहुत चलता था। उस समय पेस्ट नहीं होता, मंजन होता था, इसे सफेद रंग का मंजन कर लो, सुबेरे सुबेरे मिश्री खा लो। आजकल का तो जमाने उठ गया, समझ आ गया? सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है सुपर सेचुरेटेड में? किसी को दिक्कत है सुपर सेचुरेटेड में? नहीं दिक्कत है? चलिए, तो विलियन कैसा होता है? एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, या समांग मिश्रण होता है, पूरा अच्छी तरह से मिल जाता है। इसमें जो मिल के बर्बाद हो गया उसे कहते हैं विले, जो मिलाया है उसे कहते हैं विलायक। सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जो सब कुछ को घुला लेता है, किसी को नहीं कहता, कहता सब आ जाओ, जल। सार्वत्रिक विलायक क्या होता है? जल, किसी चीज को घुला लेता है, किसी से कोई बेवफाई नहीं। आगे ये हो गया सोल्यूशन। तनु विलियन, इसमें पंचुचूर होता है, शांत विलियन गाढ़ा होता है, असंतृप्त में और घुल सकता है, संतृप्त में नहीं घुलता है, लेकिन और गर्म कर दीजिए तो भयानक घुल जाता है। और गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है? भयानक मात्रा में घुल जाता है। अति संतृप्त में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नेट खत्म हो गया, अभी डाटा आ जाएगा। कैसे खत्म हो गया? अरे बुकलवा, अभी तो आया ही होगा। एक हम चार्ट बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं भैया? चार्ट बनाते हैं। देखिए भैया, एक चार्ट कैसे बनाते हैं? हम करते हैं, हम एक चार्ट इसमें गैस से पहले स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करते हैं गैस से। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले गैस से स्टार्ट करते हैं। कोई गैस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? गैस। और इसमें जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो हम पहले देखते हैं गैस में, अगर गैस को जोड़ेंगे तो क्या होता है। गैस में अगर ठोस को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, और गैस में हम द्रव को जोड़ेंगे तो क्या बनता है। चलिए बना के देखते हैं। यही का हुआ है, शॉर्ट कैसे गया? मिटा दिए थे तो। जादू हो जाता है कभी कभी, बताइए तो। गैस में गैस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गैस में गैस को जोड़ेंगे तो क्या बनता है? वायु। गैस में गैस को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वायु बन जाता है, नहीं बनता है? गैस में गैस को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? वायु बन जाता है। चलिए, गैस में आप ठोस को जोड़ दीजिएगा तो धुआं हो जाता है। क्या होता है? धुआं, धुआं, धूल। धूल उड़ता है ना, तो गैस में ठोस कण आते रहते हैं, पत्थर उत्थर आता रहता है, बालू वगैरह आते रहते
और गैस के अंदर अगर पानी मिला देंगे तो या तो बन जाएगा कोहरा, कुहासा, या फिर आपका भाफ। क्या बन जाएगा? भाफ। कोहरा, कुहासा या भाफ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा? कहेगा कि धुआं क्या होता है। तो धुआं जो होता है गैस में ठोस का विलयन होता है। गैस में ठोस का विलयन होता है। क्या बन जाता है? धुआं बन जाता है। क्या हो जाता है? धुआं। किसी को दिक्कत है? कोहरा नहीं समझते हो? फॉग, मिस्ट। फॉग एंड मिस्ट। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर पे अब हम लोग ले लेते हैं लिक्विड को, द्रव को ले लेते हैं। तीन कंडीशन हो सकते हैं इसके जुड़ने के। कितने कंडीशन हो सकते हैं द्रव के? या तो ये किसके साथ जुड़ेगा? गैस के साथ जुड़ेगा, या तो ये ठोस के साथ जुड़ेगा, या तो ये द्रव के साथ जुड़ेगा। बताइए, द्रव में कभी गैस मिलाते देखे हैं? द्रव में गैस मिलाते देखे हैं? किसी लिक्विड में गैस मिलाते देखे हैं? नहीं देखे हैं? हाँ, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक कौन सी गैस मिली होती है? CO2 गैस मिली होती है। लिक्विड रहता है उसमें गैस मिला देता है। द्रव में ठोस को मिलाते देखे हैं? शरबत। शरबत बोले तो चीनी, पानी। चीनी पानी। चीनी पानी, वेरी गुड। चलिए, अब कितने लोग देखे हैं द्रव में द्रव मिलाते देखे हैं? द्रव में द्रव, द्रव में द्रव। मिल्क में ग्वाला पानी मिला देता है। मिल्क प्लस वाटर। ये दोनों लिक्विड है, देखिए। ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। द्रव में द्रव मिल गया। ये देखिए, लिक्विड में सॉलिड मिल गया, लिक्विड में गैस मिल गया। तीसरा देखते हैं लोग। तीसरा क्या देखेंगे? देखिए, यहाँ हमने गैस में तीनों चीज मिला दिया, द्रव में तीनों चीज मिला दिया। अब ठोस में तीनों चीज को मिलाना है। ठोस में क्या करना है? तीनों चीज को। ठोस में तीनों चीज को मिलाइए। कौन कौन से चीज मिलेंगे? गैस पहले मिलाइए, फिर ठोस में ठोस को मिलाइए, फिर ठोस में द्रव को मिलाइए। ठोस में कभी गैस मिलते देखे हैं? कोई सॉलिड चीज उसमें हवा घुसते देखे हैं? हाँ, कभी कोई सॉलिड चीज के अंदर हवा घुसते देखे हैं? देखो, तकिया देख रहे हो? गुलगुल तकिया, समझ में रहे? ये सॉलिड है, इसके अंदर हवा भरा है। क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है। स्पंज। क्या हुआ है? स्पंज। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? हवा। देखो, रुई फेंक दिया इसका बाहर। देखो, यही स्पंज है। क्या ये स्पंज? ये सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। इसके अंदर क्या घुस जाती है? हवा घुस जाती है। स्पंज। स्पंज। ठोस में ठोस देखें? ठोस में ठोस देखें कि नहीं देखे हम? मिश्र धातु। मिश्र धातु। मिश्र धातु कैसे बनती है? जैसे लोहा ले लीजिए, इसको पिघला दीजिए। कार्बन ले लीजिए, इसको पिघला दीजिए। पिघला के दोनों को मिला दीजिएगा, स्टील बन जाएगा। स्टील क्या है? मिश्र धातु है। स्टील क्या है? मिश्र धातु। स्टील क्या है भैया? मिश्र धातु है। स्टील है आपका मिश्र धातु। स्टील क्या है? मिश्र धातु है। किसी को दिक्कत तो बोलिए। स्टील एक मिश्र धातु होता है। स्टील क्या होता है? मिश्र धातु होता है। आगे बढ़ जाए। मिश्र धातु होता है। ठोस में द्रव को मिलते देखें? ठोस में द्रव को मिलते। ग्रीस, घी, ग्रीस। ग्रीस देखे ना, दरवाजा वगैरह में लगा दिए तो चों चाय नहीं कर। दरवाजा वगैरह में लगा देने से दरवाजा चों चाय नहीं कर, लगेगा चों चाय करने, चों चाय करने लग। ये चीज याद रखिएगा। इसमें से कोई ना कोई एक पूछेगा, पूछेगा बताइए क्या है। इसमें से कोई एक चीज पूछ के कहेगा बताइए क्या है। डालडा भी हो जाएगा। डालडा भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
डालडा हो जाएगा। अब ये चीज जब समझ गए तो अब आपको दो चीजें बताना पड़ेगा। एक बताएंगे नॉर्मलता क्या होती है, एक बताएंगे मोलरता क्या होती है। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता। नॉर्मलता, मोललता, मोलरता। फिर पीएच विलियन, विलियन का पीएच वैल्यू। ये चार चीज अब आपको कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही, कल बता देंगे क्योंकि काफी रात हो गई है। 1 बजने जा रहा है, 1 बजने जा रहा है। क्या बताएंगे आपको? नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, मोललता और पीएच। जब ये हो जाएगा तो बताएंगे एसिड एंड बेस। पहले इतना तो हो जाए कल, कल इसको बता देंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो ये हो जाएगा, तब एसिड बेस पढ़ाएंगे।